दोस्तों आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तो सब बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक बाइक्स का क्या सीन है इंडिया में? क्या ये इंडिया में इनका फ्यूचर है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी कंपनियां इसमें इतनी एग्रेसिव क्यों नहीं दिख रही? तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक क्लियर पिक्चर दी जाए इस टॉपिक पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कंपनीज ईवी बाइक्स फ्यूचर में ला रही हैं और ये जो बाइक्स हैं कब तक लॉन्च होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि ईवी बाइक्स जो हैं वो इंडिया में चलेंगी या फिर फेल हो जाएंगी। अब नंबर्स एक्चुअली ईवी बाइक्स के बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। अब दोस्तों सच ये भी है कि ईवी स्कूटर्स जो है वो आज एक ट्रेंड है और ईवी बाइक्स रिवोल्यूशन एक हो सकती हैं। बट अच्छी बात यह है कि अभी इंडिया में ईवी ऑप्शन हो रहा है और ऑलमोस्ट पूरा फोकस अभी सब कंपनीज का स्कूटर पर ही है। आप रोड पर ज्यादातर देखते हो ओला, एथर, टीवीएस, iQ, ये सब स्कूटर्स आपको रोड पे देखने को मिलते हैं। बट सिंपल सवाल मन में आता है कि बाइक्स क्यों नहीं दिखती इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक? क्योंकि बाइक बायर्स का जो माइंडसेट है ना दोस्तों वो काफी डिफरेंट होता है। स्कूटर के केस अब में अगर आप ले रहे हो तो आपका माइंडसेट ये होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा, सिटी यूजेज के लिए आप प्रेफर कर रहे होंगे और आपको कन्वीनियंस चाहिए, बैठने में स्पेस, सब कुछ ये दिमाग में होता है। लेकिन बाइक के केस में आपको पता है कि स्पेस उसमें है नहीं इतना ज़्यादा, तो और आपका जो बाइक्स जो नॉर्मली ट्रेंड होता है वो होता है लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक्स यूज़ की जाती हैं। परफॉर्मेंस आपको ये है कि ब्रेस बटन दिया, रेस प्रेस की और बाइक में परफॉर्मेंस ढूंढते हो, और साथ में आपको पावर फील होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स या कोई भी बाइक आप अगर लेते हो आप पावर से ज़्यादा उस पर बिलीव करते हो, और ड्यूरेबिलिटी भी ऑब्वियसली रहता है फैक्टर। इसीलिए ईवी स्कूटर्स जो है वो अभी इंडिया में ग्रो हो रहे हैं, बट ईवी बाइक्स अभी तक मास मार्केट में नहीं आई है। कुछ ब्रांड्स की ईवी बाइक्स हैं आप मार्केट में, आप देख सकते हैं रिवोल्ट है, अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट्स वगैरह तो खैर प्रीमियम सेगमेंट में है जो कि 3 से 4 लाख रुपए की बाइक है, और जो मास मार्केट में कुछ ब्रांड्स हैं लेकिन नंबर्स उतने ज्यादा नहीं है। दोस्तों अब यहाँ आपको एक गेम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है और इस मार्केट का मेजर हिस्सा मोटरसाइकिल्स हैं। इलेक्ट्रिक नहीं, नॉर्मल वाली मोटरसाइकिल इसका मेजर हिस्सा है। और ईवी शेयर जो है वो अभी एक सिंगल डिजिट में आप कह सकते हैं। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट तो है वो बहुत ह्यूज है, लेकिन कंपटीशन अभी लो है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर इतना परसेंटेज है ईवी नॉर्मल मोटरसाइकिल्स का, लेकिन ईवी इतना नहीं है, तो कंपटीशन तो लो है और मार्केट साइज बड़ा है। और जहाँ इतना बड़ा गैप होता है दोस्तों वहाँ एंट्री होती है बड़े बड़े प्लेयर्स की। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना क्या चैलेंज आ रहा है कंपनीज को, वो मैं बताता हूँ कि ईवी बाइक्स बनाना बेसिकली इतना इजी नहीं होता। क्योंकि स्कूटर तो आप बना लोगे, क्योंकि स्कूटर में तो क्या होता है, परफॉर्मेंस आप लिमिटेड होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। बट बाइक बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल, एक चैलेंज है उसमें। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ईवी बाइक में आपको चाहिए होती है हाई पावर बैटरी, क्योंकि अगर आप पावर ज्यादा नहीं दोगे तो वो एक स्कूटर ही हो गया, बाइक धीरे धीरे चल रही है, आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। दूसरा उस पर हीट मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब भी आप पावर दोगे बैटरीज जो है वो गर्म होंगी। अब उसको हीट मैनेजमेंट का एक अलग प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग चेसिस चाहिए होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लॉन्ग रेंज चाहिए। अगर बाइक को आप चला रहे हो और हर 100 किलोमीटर पे आप चार्जिंग पे लगा रहे हो तो एक पेन नजर आता है आपको। स्कूटर्स में आपको पता है शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हो, बाइक्स को लोग बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर ले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आता है कस्टमर का ट्रस्ट। इसीलिए कंपनीज जल्दी लॉन्च नहीं कर रही, वो पहले बैकएंड को जो बेसिकली बाइक्स का है वो स्ट्रॉन्ग बना रही है। मतलब R&D चल रही है, प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वर्क हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू हो गई है। और यही रीजन है कि आपको 2026 और 2028 का टाइमलाइन सुनने को बहुत बार मिलता है कि जब बाइक्स का जो लॉन्चेस हैं वो होंगे। दोस्तों अब मैं अगर ब्रांड स्पेसिफिक जाऊं तो कौन से ब्रांड का क्या अपडेट है इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर, तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो की। दोस्तों हीरो जो है इंडिया का बिगेस्ट 2 व्हीलर ब्रांड है, और ईवी बाइक्स के लिए हीरो ने एक मेजर स्मार्ट मूव लिया है। इन्होंने जीरो मोटरसाइकिल के साथ पार्टनरशिप की है। जीरो मोटर साइकिल जो है वो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड है। मतलब हीरो क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रीमियम टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहा है और उसको इंडिया में अडॉप्ट करेगा। और फ्यूचर में आपको हीरो 2 डायरेक्शन में जा सकता है। पहला होता है प्रीमियम ईवी बाइक्स, जो कि आप लर्निंग फेज में आप बोल सकते हैं भी हैं, और दूसरा है अफोर्डेबल कम्यूटर ईवी बाइक्स, जो कि मास मार्केट के लिए ज्यादा फोकस रहने वाला है उनका। अगर हीरो ने सही प्राइसिंग क्रैक कर ली ना दोस्तों, तो ईवी बाइक्स का मास अडॉप्शन
स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बड़े ब्रांड की, जो है होंडा। होंडा थोड़ा सा साइलेंट प्लेयर है बट डेंजरस है, बिकॉज होंडा ने क्लियर सिग्नल दिए हैं कि इंडिया में डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फैक्ट्री सेटअप करने का, ये ऐसे इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। और टारगेट जो है वो अराउंड 2028 के अराउंड आपको ये ज्यादा इस पे रखा हुआ है उन्होंने, एज पर द न्यूज। मतलब होंडा जो है वो एक बाइक लॉन्च नहीं करने वाला, वो फोकस है उसका पूरा इकोसिस्टम को बिल्ड करने का। और होंडा के अगर फोकस की बात करूं तो वो है कॉस्ट रिड्यूस करना, जो कि इंडिया में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मल्टीपल मॉडल्स को लॉन्च करना और ईवी बाइक्स को मास मार्केट में ले जाना। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो होंडा लेट आएगा बट एग्रेसिव आएगा। टीवीएस ऑलरेडी ईवी स्पेस में एक्टिव है, आपको पता ही है। टीवीएस जो है वो उनकी जो स्कूटर्स हैं वो नंबर 1 प्लेयर है अभी इस मामले में, और अभी वो ईवी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। उनकी एक बाइक है जो कि कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बाइक है, EFX30 नाम से है। डिजाइन पेटेंट जो है वो फाइल हो चुका है इंडिया में। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट एडवांस स्टेज पर है, और मतलब अब वो पेटेंट करवाया तो अब वो इसको कहीं ना कहीं करेंगे लॉन्च। और टीवीएस का जो मेजर फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है, आप देखेंगे अगर इसका इमेज, तो स्पोर्टी बाइक्स पे रहने वाला है, परफॉर्मेंस सेगमेंट पे, और अर्बन राइडर्स का उनका मेन फोकस रहने वाला है। अब यहाँ यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टीवीएस ईवी बाइक्स को फन प्लस टेक कैटेगरी में ज्यादा पुश करेगा। बजाज की बात करते हैं दोस्तों, बजाज जो है क्वाइटली काम कर रहा है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि वो एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल बाइक्स के लिए यूज होने वाला है। और अगर आप बजाज की हिस्ट्री देखो तो पल्सर ने एक सेगमेंट क्रिएट किया था अपने टाइम पे। अगर बजाज ने सेम स्ट्रैटेजी ईवी में भी अप्लाई की तो वो मार्केट जो है, मास मार्केट, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और अब दोस्तों बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, जिसे आप गेम चेंजर बोल सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री जो है वो रॉयल एनफील्ड की है। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक जो है ने अपना ईवी एक ब्रांड लॉन्च किया है इनफैक्ट, जिसका नाम है फ्लाइंग फ्ली। बाइक्स आपने देखी भी है, रोड पर नहीं, आपने पिक्चर्स में लॉन्चेस इवेंट पे देखी हैं, और उनकी ईवी बाइक्स टेस्टिंग फेज में देखी जा चुकी हैं, आपने कई बार देखी हैं। अब यहाँ एक गेम चेंज होता है, क्योंकि आरई का जो कस्टमर है, यानी रॉयल एनफील्ड का जो कस्टमर है, वो माइलेज तो नहीं देखता, इमोशंस को फील करता है। बेसिकली रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो है वो आपको एक अलग ही इमोशन फील करवाती हैं। और अगर रॉयल एनफील्ड इस ईवी सेगमेंट में ये सेम चीज करने में सक्सेसफुल होता है तो ईवी बाइक्स एस्पिरेशनल बन जाएंगी, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं रहेंगी, एक पैशन प्रोडक्ट भी बन जाएंगी। हालांकि अभी आपने बाइक्स देखी हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि ये बाइक बहुत पतली लग रही है, बहुत साइकिल टाइप्स लग रही हैं, परफॉर्मेंस उनको नहीं चाहिए रॉयल एनफील्ड से। इनफैक्ट मैं पर्सनली बोलूँ तो रॉयल एनफील्ड जो है वो अगर सेम ही हैवी बाइक लुक उसको इलेक्ट्रिक में उतारे विद सम नॉइज वैसी वाला फील करवाए, थोड़ा वाइब्रेशन या कुछ ऐसा करे, तो वो एक नई चीज हो सकती है। क्योंकि करंट जो हमने बाइक्स देखी हैं फ्लाइंग फ्ली की, वो बहुत पतली सी हैं, बट एनीवेज उनका भी अलग लॉजिक है, और अभी जस्ट स्टार्ट है तो अभी बहुत सारे चेंजेस होने बाकी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रांड की ओर, जो आप बोल सकते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि एथर। एथर को जो आप लोग स्कूटर ब्रांड से जानते ही हैं, और रियलिटी ये है कि एथर एक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, और उनका टारगेट है 125 सीसी और 300 सीसी के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस वो अपनी बाइक में दें। मतलब एथर भी अब बाइक रेस में आने वाला है, और वो डायरेक्ट परफॉर्मेंस सेगमेंट को टारगेट करेगा। ईवी बाइक्स का अब आपको लग रहा है हर ब्रांड आ रहा है, लेकिन विनर कौन हो सकता है? तो दोस्तों 3 चीजें हैं जो मेजर डिसाइड करेंगे कि विनर होगा। वो है पहला, प्राइस। अगर आप ईवी बाइक पेट्रोल के आसपास ले आते हो कहीं ना कहीं, तो गेम चेंज पॉसिबल है 100%। दूसरा है रेंज प्लस रिलायबिलिटी। बाइक यूजर को कॉन्फिडेंस चाहिए, रेंज जितना कंपनी बोल रही है कहीं ना कहीं उसके आसपास ही मिल जाए। बेशक परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रेंज पे कॉम्प्रोमाइज करना बाइक्स के लिए बहुत चैलेंज होगा, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। अब चार्जिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, लेकिन आप नहीं चाहोगे कि मतलब एटलीस्ट 200-300 किलोमीटर तो आपकी बाइक चले विद द सेम परफॉर्मेंस। तीसरा हो जाता है दोस्तों चार्जिंग इकोसिस्टम। सिटी प्लस हाईवे दोनों कवर होने चाहिए। मतलब कि जो ब्रांड जो है, अगर आपको अपने चार्जर्स जो हैं, और कहीं ना कहीं बाइक्स में ऑप्शन होता है फास्ट चार्जर लगाने का, तो जिससे गाड़ियों में आप देखते हैं वो चार्जर से चार्ज हो जाती है, अगर वो फंक्शनैलिटी आती है, और साथ में आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है हाईवेज पर। सिटी पे तो मिल जाएगा, बट हाईवेज पर भी, तो वो फिर एक गेम चेंजर हो सकता है।
और जो कंपनी ये तीनों चीज़ें दोस्तों क्रैक करेगी वही मार्केट को लीड करेगी। अब मैं अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो सच क्या है कि 2025 और 2026 में आपको अर्ली ईवी बाइक्स देखने को मिलेगी। 2027 और 2028 में आपको मास एडॉप्शन स्टार्ट होगा और उसके बाद ईवी बाइक्स इंडिया का नेक्स्ट बिग डिस्ट्रप्शन बन सकती है। अब आप बताओ कि अगर आप ईवी बाइक लोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्राइस, रेंज या फिर परफॉर्मेंस? कमेंट में लिखो। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं ईवी बाइक्स वर्सेस पेट्रोल बाइक्स और रियल कॉस्ट का कंपैरिजन करूं तो कमेंट में लिखो कॉस्ट वीडियो। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन ऑन कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का क्या फ्यूचर है, ब्रांड्स इसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।